नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिनांक 4 जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। उससे पहले आज के दिन का जो पंचांग है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो दिन है बुधवार का है। विश्वावसु नाम संवत्सर है, सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, ग्रीष्म ऋतु है, ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि है, नक्षत्र उत्तरा है, योग वज्र है। दिन का जो कर्ण है वो बाल है और जो रात का कर्ण है वह कौलव है। आज के दिन का जो गुलिक काल है वह शुरुआत होगा सुबह 10:43 से लेकर 12:25 तक और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से लेकर 12:47 तक का होगा। गुलिक काल और अभिजीत मुहूर्त दिन के शुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय आप ले सकते हो। इसी प्रकार आज के दिन का जो राहु काल है वह शुरुआत होगा दोपहर 12:25 से लेकर 2:06 तक और यमगंड काल सुबह 7:21 से लेकर 9:02 तक का होगा। राहु काल और यमगंड काल दिन के अशुभ कालावधि कहे जाते हैं। इसमें किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम या फिर निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। इसी प्रकार आज के दिन का जो चंद्रमा है यह चंद्रमा सिंह राशि में भ्रमण करेगा। यह चंद्रमा केतु के साथ युति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा कन्या राशि में भ्रमण करेगा और मीन राशि में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। उसी प्रकार वृषभ राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और मिथुन राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। यह ग्रह स्थिति सामने रखते हुए 12 राशियों का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के पंचम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके षष्ठ भाव में भ्रमण करेगा और व्यय भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। द्वितीय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और तृतीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन आपको काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। चीटिंग वगैरह आपके साथ हो सकती है। छोटी मोटी बातों को लेकर जो परेशानियां हैं वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ सकती है। आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना होगा। खास करके जो भी आपका कार्य क्षेत्र है वहाँ पर के जो लोग हैं उनसे थोड़ा बचना होगा। स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा देखा जा सकता है। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा और लाभ भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आप ही के राशि में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके द्वितीय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर महत्वपूर्ण हो सकती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, घर के जो महिला वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना आवश्यक होगा। हालांकि इस सुबह के बाद का जो समय है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुफलदायी साबित होगा। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं वहाँ पर थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। मिसअंडरस्टैंडिंग थोड़ी हो सकती है लेकिन कुछ नए आइडियाज़ आपके मन में आ सकते हैं जो कि भविष्य को लेकर आपके लिए सुफलदायी साबित होंगे। सुबह के बाद का दिन है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि के तृतीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा और आपके दशम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। व्यय भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आप ही के राशि में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। हालांकि आज के दिन आप घर पर रहना पसंद करोगे, आराम करना पसंद करोगे और वह आराम आपको मिलेगा भी। लेकिन घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर
मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कर्क राशि। कर्क राशि के द्वितीय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके तृतीय भाव में भ्रमण करेगा और आपके लाभ भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है और व्यय भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। आपका जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि जो संपूर्ण दिन है वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटी भरा होगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। महत्वपूर्ण काम भी आप हाथ में ले सकते हो, लेकिन किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले थोड़ा सा उस पर ध्यान देना आवश्यक होगा। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, लेकिन कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण आइडियाज आपके सामने आ सकते हैं। दिन आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है सिंह राशि। सिंह राशि में ही चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा और दशम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। अष्टम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा रति योग करने जा रहा है और आपके लाभ भाव में स्थित बुध, लाभ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। भावना में बहकर किसी भी प्रकार के निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। सुबह से ही आपका जो मूड है वो ठीक देखा नहीं जाएगा, लेकिन सुबह के बाद का जो समय है वो काफ़ी शुभ फलदायी साबित होगा। इसमें भी आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, खर्चे या फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में चौकन्ना रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है कन्या राशि। कन्या राशि के व्यय भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युद्ध योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आप ही के राशि में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। भाग्य भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके दशम भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। सुबह का जो समय होगा उसमें स्ट्रेस, टेंशन, फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा देखे जा सकते हैं। किसी भी प्रकार के निर्णय नहीं लेना। उसी प्रकार थोड़ा घूमना फिरना देखा जा सकता है। हालांकि सुबह के बाद का समय है उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस, एनर्जी जो है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। लेकिन अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार भी हो सकती है। बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा। सुबह के बाद का जो समय है वो आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है तुला राशि। तुला राशि के लाभ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वही पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा और षष्ठ भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। आपके अष्टम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके भाग्य भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। फाइनेंस से रिलेटेड या फिर किसी अन्य मामलों में महत्वपूर्ण डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। ध्यान रखना, कमिटमेंट प्रोमिस से दूर रहना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। हालांकि आज के दिन आपका घूमना फिरना भी ज़्यादा हो सकता है। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के दशम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। वहीं पर स्थित केतु के साथ यह चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित शनि नेपचुन के साथ यह चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। सप्तम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और अष्टम भाव में स्थित गुरु के साथ
या चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय आज के दिन नहीं लेना। हालाँकि दोपहर के बाद सुबह के बाद का जो समय है, उसमें आपको कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह मिल सकते हैं, छोटे-मोटे लाभ वगैरह भी मिल सकते हैं। लेकिन फाइनेंस से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना, आपके जो अंदाज़ है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है, वो है धनु राशि। धनु राशि के भाग्य भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके सुबह 7:35 के बाद ये चंद्रमा आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा और आपके सप्तम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आपको मिल सकते हैं। आपको स्वयं के मानसिकता पर कंट्रोल करना भी आवश्यक होगा। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें बहुत ही ज़्यादा आप एक्टिव नज़र आओगे, लेकिन जो भी आपका कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड किसी भी प्रकार के गलत निर्णय नहीं लेना। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। इसके बाद की जो राशि है वो है मकर राशि। मकर राशि के अष्टम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है। सुब वही प्रसिद्ध केतु के साथ यह चंद्रमा युति करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद यह चंद्रमा आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा और आपके पंचम भाव में स्थित हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है। षष्ठ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है और आपके तृतीय भाव में से शनि नेपच्यून के साथ यह चंद्रमा प्रतियोग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। आज के दिन स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की परेशानियां सामने आ सकती है। उसी प्रकार किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण काम की शुरुआत भी आज के दिन नहीं करना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपका जो मूड है उसमें पॉजिटिव बदलाव देखा जाएगा। घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। छोटी मोटी स्वास्थ्य की समस्या सामने आ सकती है। सुबह के बाद का जो समय है वह आपके लिए शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के सप्तम भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। आपके द्वितीय सुबह 7:35 के बाद ये चंद्रमा आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और आपके द्वितीय भाव में स्थित शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रतियोग करने जा रहा है। चतुर्थ भाव में स्थित हर्षल के साथ ये चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और आपके पंचम भाव में स्थित गुरु के साथ ये चंद्रमा केंद्र योग भी करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन आपको बहुत ही ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य की समस्या ज़्यादा सामने आ सकती है। आपका जो मूड है वो भी ठीक देखा नहीं जाएगा। उसी प्रकार सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। मानसिक तनाव ज़्यादा देखे जा सकते हैं। आर्थिक स्तर पर किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेना। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय से दूर रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद की जो राशि है वो है मीन राशि। मीन राशि के षष्ठ भाव में चंद्रमा का भ्रमण है, वही प्रसिद्ध केतु के साथ ये चंद्रमा युति योग करने जा रहा है। सुबह 7:35 के बाद ये चंद्रमा आपके सप्तम भाव में भ्रमण करेगा और आपके राशि में से शनि नेपच्यून के साथ ये चंद्रमा प्रति योग करने जा रहा है। तृतीय भाव में से शनि नेपच्यून तृतीय भाव में से हर्षल के साथ यह चंद्रमा त्रिकोण योग करने जा रहा है और चतुर्थ भाव में स्थित गुरु के साथ यह चंद्रमा केंद्र योग करने जा रहा है। अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है आपके लिए। खास करके आज के दिन स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा। कटना चलना फ्रैक्चर होना इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं, ध्यान रखिए। कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के गलत निर्णय से दूर रहना आवश्यक होगा। हालांकि सुबह के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें और आप में मिसअंडरस्टैंडिंग होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बन रही है। थोड़ा सा चौकन्ना रहिए। छोटी मोटी बातों को लेकर एक्सट्रीम पर नहीं जाना। दिन आपके लिए अशुभ फलदायी साबित होगा। तो दोस्तों ये था दिनांक 4
जून 2025 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।